जिस गरीब फटीचर घर जमाई की इज्जत भिखारियों से भी बदतर थी, क्यों उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा हो गया 50,000 करोड़ की कंपनी का एक लौता मालिक। ऐसा क्या राज था उस फटीचर से घर जमाई का, जिसकी वजह से दो बैंक का करोड़पति मालिक बुला रहा था उस गरीब फटीचर को सर कहकर। क्या ये फटीचर घर जमाई कोई ऐसा राज छुपा रहा था अपने बारे में जिसे सुनकर होने वाले थे सारे लोग हैरान। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जो पूरी दुनिया इसे सुनने को बेकरार है। अगर आपने भी नहीं सुनी है ये धमाकेदार कहानी अभी तक, तो मौका हाथ से जाने ना दे। तुम्हारा परफॉर्मेंस न बिस्तर पर अच्छा है और न ही काम में। आहान, सच कहूँ तो तुम किसी काम के नहीं हो। एक नंबर के निठल्ले हो, निठल्ला कहीं का। पता नहीं कभी कुछ कर पाएगा या नहीं। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की तुमने शनाया? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक अमीर आदमी हो जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, पर तुम तो एक निकम्मे नौकर निकले। इसीलिए तुम आए दिन उस इन्वेस्टर यश मेहरा के साथ खुलेआम इश्क लड़ा रही हो। हाँ, अगर पति तुम्हारे जैसा निठल्ला होगा तो मैं क्या, दुनिया की हर बीवी ऐसे ही औरों के साथ घूमेगी। इसमें गलत क्या है? आज शनाया अपने पति आहान को जलील किए जा रही थी। बेचारा आहान बिल्कुल फटे हाल था और अपनी बीवी शनाया के घर में घर जमाई बनकर उसकी बेइज्जती सहता रहता था। एक कुत्ते की भी इज्जत आहान से कई ज्यादा थी। कुछ ऐसा हाल था आहान का अपने ससुराल में, लेकिन आहान का एक ऐसा राज था जो उसने आज तक सबसे छिपा कर रखा था, अपनी बीवी शनाया से भी। एक ऐसा राज जो अगर खुल जाए तो आहान के सामने यही लोग दुम हिलाते फिरेंगे। और वो क्या राज था, वो कभी खुल पाएगा या नहीं, ये तो सिर्फ आहान के हाथों में था। आज शनाया कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी। उसने एक बार फिर अपनी शादी के बारे में कंप्लेन की। पापा ने तुम्हारे जैसे कंगाल से शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरी सारी सहेलियों के पति उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और तुम एक 200 रुपए की चप्पल नहीं खरीद के दे सकते मुझे। शनाया ने अपने पापा के कहने पर आहान से शादी तो कर ली थी, मगर उसने आहान से ये शर्त रखी थी कि घर से बाहर किसी को ये पता न चले कि वो उसका पति है। आहान उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, पर नौकरों की जिंदगी गुजारता था। सब उसे जलील करते रहते थे। ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था और ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कभी तो आहान घर के कुत्तों के साथ सो जाता था। अपना खर्चा चलाने के लिए वो घर पर ड्राइवर की नौकरी करता था। शनाया ने अपनी सहेलियों को बता रखा था कि उसकी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है जो दुनिया भर में काम के सिलसिले में घूमता रहता है। मगर जब उसकी सहेलियां उसे अपने हस्बैंड के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाती तो वो जल भुनकर राख हो जाती। कुछ ही दिनों में शनाया का बर्थडे आने वाला था, तो शनाया ने सोचा क्यों ना उसके हस्बैंड की खिल्ली उड़ाई जाए। आहान, मेरा बर्थडे कुछ ही दिनों में आने वाला है। मुझे तुमसे इस बार महंगा गिफ्ट चाहिए, वो जिसकी कीमत लाखों में हो। मगर शनाया, इतने पैसे मैंने आज तक देखे भी नहीं। मैं तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकता हूँ? वो तो तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था आहान। एक मर्द होकर अपनी बीवी की डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी जिंदगी पर। आहान को अपनी पत्नी की ये बात बहुत चुभी थी। वो चुपचाप वहाँ से मुंह लटकाकर चला गया।